लड़की नहीं, लड़का चाहिए। अरे ये क्या रूपा, इतने भरे कपड़ों की बाल्टी तुम अकेले ही उठा रही हो। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम। श्याम ने कपड़ों की बाल्टी छीनते हुए कहा। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी थोड़े से ही कपड़े थे तो सोचा छत पर सुखा देती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे अंश बेटा को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा जी, तो आपने नाम भी सोच लिया? और अगर गुड़िया हुई तो? क्या नाम सोचा है आपने? अरे नहीं, बेटा ही होगा। मैं चाहता हूँ मेरी पहली संतान बेटा ही हो। भाई साहब को भी बेटा ही हुआ था। मैं परिवार में अपनी इज्जत कम नहीं करवाना चाहता। दीपक कहता हुआ कमरे में चला गया। रूपा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दीपक ऐसा सोच रखता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। रात को डिनर भी दोनों ने साथ बैठकर खाया, पर उनके बीच कोई बात ना हुई। रूपा सोच रही थी कि शायद दीपक को अपनी गलती का एहसास होगा, वह माफ़ी मांग लेगा और वह माफ़ करके सारी बातें भूल जाएगी। वह इंतज़ार ही करती रही। दीपक उठकर सोने चला गया। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए दीपक ने कहा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पर डॉक्टर ने तो 15 दिन बाद की डेट दी है चेकअप के लिए, तो आज क्यों? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। जितना बोला है उतना करो। वैसे भी हम डॉक्टर माला के नहीं, मेरे दोस्त के क्लिनिक जा रहे हैं तुम्हारा भ्रूण परीक्षण करवाने के लिए। इतना सुनते ही रूपा के रोंगटे खड़े हो गए। वह सुन्न हो गई। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि दीपक ऐसा कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है दीपक? तुम ऐसे सोच कैसे रख सकते हो? क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? जो भी होगा हमें स्वीकार होगा। आखिर है तो हमारा ही अंश ना। आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर है। लड़कियां भी लड़कों के समान घर का नाम रोशन करती है। मुझे फ़र्क पड़ता है रूपा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती है, लड़का होगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, समाज में हमारी इज्जत होगी, जो एक लड़की कभी पूरा नहीं कर सकती। रूपा समझ चुकी थी कि दीपक को समझाना बेकार है, इसलिए उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपना सामान पैक कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो, वह हमेशा नारी को ही दबाने का प्रयास करता है। रूपा के मम्मी पापा के देहांत के बाद मामा जी जैसे तैसे रूपा की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। फिर ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा? ऐसे में उसकी कॉलेज की सहेली वंदना, जो एक एनजीओ में काम करती थी, उसने रूपा को सहारा दिया। उसने एनजीओ में ही उसे नौकरी लगवा दी, जहां उसे रहने को घर भी था। दिन बीतने लगे। इसी बीच उसने दीपक से कई बार संपर्क कर समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने एक ना सुनी और उससे तलाक ले लिया। रूपा करती भी तो क्या करती, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए उसने दीपक से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद रूपा ने एक बिटिया को जन्म दिया। कई साल बीत गए। एक दिन रूपा बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी एक व्यक्ति को उसकी ओर आता देखा। चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा था। पास आने पर गौर से देखा, दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे।
झुर्रियों ने भी चेहरे की चमक को छीन लिया था। वह दीपक था। रूपा पहचाना? मैं दीपक। तुम इतने सालों बाद आज यहाँ? रूपा इस तरह अचानक देखकर आश्चर्य थी। दीपक से इस तरह दोबारा मुलाकात होगी उसने कभी नहीं सोचा था। मैं एनजीओ गया था, वहाँ से पता चला कि अब तुम यहाँ रहती हो। मुझे माफ़ कर दो रूपा। जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब से मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद पत्नी का देहांत हो गया। मैंने अपना सब कुछ बेटे की परवरिश और लाड़ प्यार में लुटा दिया। शादी के बाद अब उसी बेटे को मैं बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं यहाँ सांत्वना पाने या मदद के लिए नहीं आया हूँ। बस मन में एक बोझ था कि एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांग लूँ। मैं गलत था कि लड़का होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे साथ रहेगा। तुम हमेशा से ही सही थी। मैंने ही अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रूपा एकटक दीपक को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी एक बड़ी कार गेट पर आकर रुकती है। एक युवा लड़की बाहर निकलकर रूपा के पास आती है। क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में आंसू? और ये अंकल कौन हैं? रूपा के गले लगते हुए लड़की ने पूछा। ये मेरे पुराने मित्र हैं बेटा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। और ये मेरी बेटी पारुल, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर है। रूपा ने दीपक की ओर देखते हुए कहा। दीपक निःशब्द पारुल को देखे जा रहा था और मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था। दोस्तों, आज भी ऐसे विचारधारा वाले लोग बेटे को ही ज़्यादा तजुर्बा देते हैं, लेकिन माँ का भी ये कर्तव्य है कि वह समाज के दबाव में आकर लड़के और लड़का में फ़र्क ना करें, दोनों को समान स्नेह और प्यार दें। लड़का लड़की दोनों ही प्यार के बराबर अधिकारी हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।